हम किचन और घर को बेहतर करने के लिए बहुत सा समय देते हैं, लेकिन खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, जिस वजह से हम खुद का ध्यान भी नहीं रख पाते हैं। लेकिन आज कुछ क्लेवर हैक लेके आ चुकी हूँ, जिससे कि आप खुद के लिए बहुत सारा टाइम भी निकाल पाएंगे और पूरे परिवार का ख्याल बहुत अच्छी तरीके से रख पाएंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस तरह का रबर बैंड तो हम सब यूज़ करते हैं बाल बांधने के लिए, लेकिन इसको यूज़ के बाद जब हम या तो फिर इसको ऑर्गेनाइज करके जब हम ड्रॉयर में रखते हैं तो ये इधर उधर बिखरने लगता है, और जब हम यूज़ के लिए चाहिए होता है तो मिलता नहीं है आसानी से। तो इसको अरेंज करके रखने का एक तरीका बताऊंगी, और अगर इसको हम बॉक्स में करके ड्रॉयर में रखें तो बहुत जगह ले लेता है। तो बहुत ही आसान तरीका है। आप बड़ा वाला सेफ्टी पिन ले लीजिए और सेफ्टी पिन में एक एक करके रबर बैंड को इस तरह से डालते जाइए। देखिए एक सेफ्टी पिन में बहुत सारा रबर बैंड आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास इतना सारा रबर बैंड है, ये तो आ चुका है। अभी भी देखिए स्पेस है, अभी भी मैं लगभग 4-5 रबर बैंड इसमें डाल पाऊंगी। तो ज़्यादा रबर बैंड है तो आप ज़्यादा 2-3 और सेफ्टी पिन ले लीजिएगा, और बस इस तरह से आप रबर बैंड को ड्रॉयर पे रखिए, ड्रेसिंग टेबल पे रखें, जहाँ मर्जी आप रखें। अब आपका रबर बैंड गुम होने वाला नहीं है, और जब आपको चाहिए होगा तो बहुत ही आसानी से इस तरह से आप सेफ्टी पिन को खोलिएगा और एक एक रबर बैंड निकाल के आप यूज़ कर लीजिएगा। यूज़ के बाद फिर आप रखिएगा तो ना आपका रबर बैंड जो है ना वो अरेंज होके रहेगा, ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा, और जब आपको चाहिए होगा तो आसानी से आपको मिल भी जाएगा। मेरी अगली टिप है इस तरह का बोतल को लेके। कोई सा भी बोतल हो सकता है, लेकिन मेरे हाथ पे जो है वो है फेविकॉल का बोतल। कई बार होता है ना कि बच्चे लोग के थ्रू इसका कैप गुम हो जाता है, या तो फिर हम लोगों से भी कई बार धोखे में इसका कैप जो है ना वो गुम हो जाता है। और आप समझ ही सकते हैं, इसका कैप अगर गुम हो जाए तो इसमें रखी हुई जो चीज़ है वो बर्बाद होने लगेगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इसका कैप बनाएंगे, इसके लिए हमें चाहिए फॉयल पेपर। फॉयल पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा आप ले लीजिए, और बस फॉयल पेपर को इस तरह से इसका कैप बना लेंगे। बस इसको मोड़ लीजिए इसी तरह से, और बहुत ही आसानी से इसका कैप बन जाएगा, क्योंकि फॉयल पेपर किसी भी चीज़ का से बहुत ही आसानी से ले लेता है। तो अब से कोई भी बोतल का कैप अगर गुम हो जाए तो फॉयल पेपर की मदद से उसका कैप बना लीजिएगा। आई होप कि ये क्लेवर हैक आपको पसंद आई है, और इसके लिए आप एक लाइक भी कर दीजिएगा। मेरी जो अगली टिप है वो है बिंदी को लेके। आजकल हर कोई अपने कपड़े का मैचिंग का बिंदी लगाना पसंद करता है, लेकिन कई बार होता है ना कि जिस कलर का कपड़ा है उसी कलर का बिंदी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, या तो फिर घर पे नहीं है। तो देखिए जिस भी कलर का बिंदी आपके पास हो तो बस उसी कलर का बिंदी आप ले लीजिए। और आजकल हर किसी के पास मतलब कलरफुल नेल पेंट तो होता ही है, तो बस उसी कलर का नेल पेंट आप ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पे मेरा पास ना जो है वो रेड कलर का बिंदी है और नेल पेंट है पिंक कलर का। तो बस आप इसी तरह से बिंदी को कलर कर लीजिए, चाहे वो येलो हो, ब्लैक कलर हो, या तो फिर ग्रीन कलर हो। सभी कलर का नेल पेंट तो मार्केट में आता ही है, और हम तरह तरह का नेल पेंट अपने पास रखते भी है यूज़ करने के लिए। तो बस आप नेल पेंट को इस तरह से बिंदी में लगा दीजिए और इसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए, और ड्राई होने के बाद आप मैचिंग का बिंदी अपना लगा लीजिए। आई होप कि ये टिप आपको यूजफुल लगी है। मेरी जो अगली टिप है वो है बैग को लेके। एक्चुअली बैग का जो चेन है ना उसको लेके कई बार होता है ना कि बैग सही है, यानी कि बैग का जो कलर वलर सब सही है, लेकिन बैग का जो चेन है, चेन का हैंडल टूट चुकी है। तब हम क्या करें, और हमें ना बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि इस बैग को हम डिस्कार्ड कर दें। जैसे कि ये बैग आप देख लीजिए कितना सुंदर है, और ये बैग मेरा फेवरेट बैग में से एक बैग है, तो इसको तो डिस्कार्ड मैं करूँगी नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बैग का चेन अगर टूट जाए तो इस चेन को लगाने में और खुलने में हमें बहुत ही परेशानी होती है। तो इसके लिए एक क्लेवर हैक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। बस छोटा सा ट्रिक है, आपको लेना है छोटा वाला जो सेफ्टी पिन है आप वो ले लीजिए। बड़ा वाला सेफ्टी पिन का यूज़ मत कीजिएगा, छोटा वाला सेफ्टी पिन ही लेना है। और सेफ्टी पिन को ध्यान से देखिए वीडियो, सेफ्टी पिन को इस तरह से चेन का जो मिडिल में स्पेस है वहाँ पे डाल देना है, और डाल के सेफ्टी पिन को आप इस तरह से लॉक कर दीजिए। अब देखिए ये वाली जो स्पेस बची हुई है ना, ये अगर थोड़ा सा ज़्यादा खुला है तो इसको प्लस की मदद से दबा दीजिएगा, और अगर ये ज़्यादा खुला नहीं है तो आप एज यूजल इसको ऐसे भी यूज़ कर सकेंगे। और आप देख ही सकते हैं कितना स्पीड से मैं चेन को खोल रही हूँ और बंद कर रही हूँ। आई होप कि ये क्लेवर हैक आप सभी को बहुत ही पसंद आया है, तो और आई होप कि इमरजेंसी में ये टिप आपका बहुत ही काम आएगा।
जब हम घर में झाड़ू लगाते हैं या तो फिर बाहर कहीं भी हम जब झाड़ू लगाते हैं तो कचरा कूड़ा तो निकल के आता ही है। और देखिए इस तरह से कचरा को हम बेलचा में उठाते हैं, इससे कि बेलचा जो है ना वो गंदा हो जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। बेलचा को आप इस तरह से एक पॉलीथीन से कवर कर दीजिए और उसके बाद आप कचरा को इस तरह से बेलचा में उठा लीजिए। इससे कि आपका जो हाथ है वो भी नहीं गंदा होगा, बेलचा भी नहीं गंदा होगा। और अब हम क्या करेंगे, पॉलीथीन को इस तरह से बेलचा से निकाल लेंगे। और जब बेलचा से पॉलीथीन को हम निकालेंगे तो निकालते टाइम आप देखिएगा जितने भी कचरा रहेगा वो पॉलीथीन के अंदर ही डाला जाएगा, यानी कि स्पेस और गंदा भी नहीं होगा। इससे आपका हाथ भी नहीं गंदा होगा और जो बेलचा है वो भी नहीं गंदा होगा। बहुत ही आसानी से देखिए जितने भी कचरा था वो पॉलीथीन के अंदर आ चुका है। अब चाहे तो इजीली इसको आप डस्टबिन में फेंके या बाहर रखा हुआ कूड़ादान में भी फेंक सकते हैं। तो कैसी लगी ये क्लेवर हैक मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरी अगली टिप है नेल को लेके। अक्सर देखा जाता है कि नेल के किनारों में देखिए, चाहे वो पैर का नेल हो या तो फिर हाथों का नेल हो, तो किनारों में स्वेलिंग आ जाता है, रेडनेस आ जाता है और बहुत ज़्यादा पेन भी होने लगता है। तो ये चीज़ होता है ज़्यादातर पानी में काम करने की वजह से या तो फिर इन्फेक्शन की वजह से। तो उस टाइम ना बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। तो इसके लिए आपके लिए एक सॉल्यूशन मैं लेके आ चुकी हूँ। तो देखिए ये है परवल, ठीक है ना, जिसका सब्जी हम बनाते हैं वही वाला परवल को हम ले लेंगे और इसका जड़ साइड में इस तरह से एक छोटा सा कट लगाएंगे। और अब बस चाकू को हम इसके अंदर डालेंगे और इस तरह से हम घुमाएंगे ताकि इसके अंदर जो बीज है और जो पल्प है वो थोड़ा सा निकल के आए और इसमें से थोड़ा सा स्पेस भी बन जाए। तो पूरा पल्प और बीज को नहीं निकलना है। देखिए कुछ इस तरह से इसको हमें बनाना है। ठीक है, ये बन चुका है ताकि इसमें जो है ना उंगली को हम डाल पाएँ। तो आप जिस उंगली में आपका मतलब बहुत ज़्यादा पेन है तो बस उसी उंगली में इस तरह से आप परवल को लगा के रखिए 10 से 15 मिनट के लिए। और इस तरह से जब आप करेंगे ना तो आप देखेंगे आपको बहुत ही राहत मिलेगा। उंगली का स्वेलिंग भी कम हो जाएगा, रेडनेस भी कम हो जाएगा। तो बस इसी तरह से जितनी भी उंगली में स्वेलिंग और रेडनेस है उतने ही उंगली में इस तरह से परवल को आप डाल के रखें। एक्चुअली होता यह है, परवल का जो एक्सट्रैक्ट है वो स्वेलिंग के लिए बहुत ही कारगर है। आप चाहें तो अलग से इसका जो रस है उसको निकाल के कॉटन की मदद से भी स्वेलिंग में इसको लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको जैसे मर्जी उसी तरह से इस सॉल्यूशन का यूज़ आप ले सकेंगे। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो इसके लिए एक लाइक तो कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर पहली बार यानी कि न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।